करने के लिए तो अयोध्या के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और ये पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। तो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं गृह मंत्री। आज रामनगरी में है गृह मंत्री अमित शाह। दर्शन पूजन करने के बाद चुनाव नजदीक है और इधर कुछ दिनों से गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर है। लगातार वो यूपी के दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रही हैं और आज भी गृह मंत्री अमित शाह कई जिलों के दौरे पर है। लेकिन अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो मंदिर के महंत हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। आप देख सकते हैं कि इस वक्त और इससे पहले उन्होंने अयोध्या हनुमानगढ़ी में राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया। इस वक्त उनके साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम साधु संत भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद अमित शाह इस वक्त अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने पहुंचे थे और यहां पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन करने के बाद अब वो अपने अगले कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद अमित शाह अब हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं और अब वो बीजेपी की जो जनसंकल्प यात्रा है उस वहां पर पहुंचकर जियासी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं और अभी वो बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद अब जो आगे का कार्यक्रम है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर चुके हैं हनुमानगढ़ी में, आगे का क्या कार्यक्रम? देखिए, अमित शाह ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और उसके बाद में वो यहाँ से निकले हैं और निकल के जनसभा को संबोधित करेंगे। जीआईसी मैदान में ये जनसभा का आयोजन किया गया है। ऐसे में अयोध्या एक सियासत का केंद्र बिंदु हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अयोध्या में जो 5 सीटें हैं 2017 में पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूट के 2017 में 5 सीटें जीती थी। तो ऐसे में वो 5 सीटें बचाना बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। अमित शाह इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। अमित शाह ने आज अयोध्या में सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और रामलला के दर्शन के बाद में अमित शाह पहुंचे हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से अभी दर्शन करके वो निकल चुके हैं जनसभा के लिए। अब वो जनसभा को जीआईसी मैदान में संबोधित करेंगे। बिल्कुल संकेत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार यूपी के दौरे पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह राम की नगरी पहुंचे हुए हैं तो क्या ये कहा जा कि 2022 का चुनाव जो है वो राम नाम पर ही लड़ना है? बिल्कुल, अयोध्या हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है, चाहे वो कोई भी चुनाव विधानसभा के हो या लोकसभा के चुनाव हो। अयोध्या हमेशा चर्चा में रहा है। इस बार चुनाव अहम इस वजह से है और अयोध्या इस वजह से अहम है कि 2017 के बाद बीजेपी की जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और राम मंदिर का निर्माण के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अयोध्या के दौरे करते रहे और रामलला के दर्शन कई बार किए। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से ये संदेश देना चाह रही है पूरे प्रदेश में कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है बीजेपी का, उस एजेंडे पर वो आज भी कायम है। और जिस तरह से आज अमित शाह ने यहाँ पर रामलला के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में यहाँ पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर आकर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और बाकायदा यहाँ पर आशीर्वाद भी लिया। यहाँ से निकलने के बाद में वो जनसभा को संबोधित करेंगे जाके। और सबसे जो अहम बात यह है कि 5 सीटें अयोध्या की बचाना भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर 2017 से पहले का देखा जाए, पिछले 25 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें नहीं जीत पाई थी कभी। तो ऐसे में अब बीजेपी इस और जो अमित शाह के दौरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, अगर उन दौरों को देखें तो अमित शाह पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। दिन में वो 3-3 जिलों के दौरे करते हैं
और रात में वो बाकायदा पार्टी की बैठक भी करते हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों काशी में बैठक की, वाराणसी में बैठक की और कल लखनऊ में बैठक की, जहां काशी की बैठक में उन्होंने 3 क्षेत्रों के लोगों को, पदाधिकारियों को और सांसदों को बुलाया बैठक में और उनसे आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ जो कल लखनऊ की बैठक हुई, उस बैठक में भी अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया। तो ऐसे में अमित शाह की जो रणनीति है, यही वो रणनीति 2014 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनाई थी कि इसी अंदाज में उन्होंने काम करना शुरू किया था और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बड़ी सीटें मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी 2000 और अमित शाह ने 2017 में भी कुछ इसी तरीके से चुनावी रणनीति अपनाई थी। अब भी अमित शाह उसी अंदाज में काम कर रहे हैं और उसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। दिन में वो रैली करते हैं और शाम को वो बैठक कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाते हैं, आगे की रणनीति बिल्कुल संकेत, क्योंकि 2022 के चुनाव में चुनौतियां जो हैं बीजेपी के लिए नजर आ रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों को पार पाने के लिए लगातार बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है कि कैसे 2022 के